भाई अगर तुम क्रिप्टो ट्रेडर हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करते हो एंड तुम्हारा यार प्रॉफर्म से पे आउट भी आता रहता है एंड तुम्हें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे तुम्हें 30% टैक्स ना भरना पड़े, तो मेरे खोपड़े के पीछे एक कार्ड घूम रहा होगा, दैट इज द सोल्यूशन। भाई ये जो कार्ड है ना, इससे तुम सीधा एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। मतलब तुम टैप करते हो ना वहां पे मैकडोनल्ड्स में बर्गर खाते टाइम, वो भी कर सकते हो। तुम एटीएम पे जाके विड्रॉल भी निकाल सकते हो। एंड अगर तुम ये सब कर सकते हो तो ऑनलाइन शॉपिंग तो यार कर ही लोगे ना। तो मेन फीचर इसका एटीएम विड्रॉल है, जिसके लिए यार मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मैं आज करने वाला हूँ रेड डॉट पे का इन डेप्थ रिव्यू। इतना इन डेप्थ करूंगा ना कि तुम लोग पागल हो जाओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई मेरे को लगा था कि जितनी भी मैंने वीडियोस डाली अपनी राइज टू बैंक अकाउंट वाली सीरीज में, वो फाइनल रहेगी, उससे ज्यादा कुछ मेरे को डालना नहीं पड़ेगा। अब मैंने उसमें क्या क्या डाला था, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन राइज डाला था, फिर हाउ टू विड्रॉ पे आउट फ्रॉम प्रॉफर्म टू बैंक अकाउंट डाला, फिर राइज टू बैंक अकाउंट डायरेक्टली वो भी डाला, एंड इस चैनल की सबसे खतरनाक वीडियो सेफेस्ट वे टू विड्रॉ यूएसडीटी, द ओनली पी2पी वीडियो यू नीड टू वॉच, ये डाला। मेरे को लगा कि भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाल सकते, बट देर इज दिस न्यू किड इन द टाउन कॉल्ड रेड डॉट पे। एंड मेरे को तुम लोगों ने इतने मैसेज करे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करा, मेरे को ईमेल तक कर दिया तुम लोगों ने, और डिस्कॉर्ड पे तो इतने मैसेज करे ही करे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तुम भाई लोगों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे यूट्यूब पे रेड डॉट पे की वीडियोज़ नहीं है, बट आई थिंक यू गाइज नीड द परीडा स्टाइल रिव्यू, तो यू विल गेट इट। तो यार जो रेड डॉट पे टॉपिक है, इस पे मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा। इस वाले में मैं करने वाला हूँ इन डेप्थ रिव्यू। बाकी यूट्यूबर्स ने ऊपर ऊपर से पढ़ दिया है, बट देर इज़ अ लॉट टू इट। ठीक है, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई ये तुम्हारे लिए बना है कि नहीं बना है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डू द केवाईसी, क्योंकि केवाईसी कुछ लोगों का नहीं हो रहा। हाउ टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट सपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी मैं तुम्हें एक जुगाड़ बताऊंगा। एंड एज यूजुअल फिजिकल कार्ड तो मैं ऑर्डर करूंगा ही करूंगा, बट जो वर्चुअल कार्ड है उससे मैं एक माइक खरीदूंगा। ये वाला जो माइक है ये बहुत नॉइस पकड़ता है, आजकल नीचे बच्चे बहुत हल्ला मचाते हैं, तो आई नीड टू अपग्रेड द माइक। अभी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा माइक चल रहा है, एक सेकंड रुको। अभी ये वाला माइक चल रहा है, ये बोया का कुछ तो था, बट आई डोंट नीड इट एनी मोर। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट काम, मैं सबसे पहले उससे एटीएम विड्रॉल करूंगा, फिर हम लोगों को चार्जेस के बारे में भी पता चल जाएगा। अभी तो चलो वेबसाइट में लिखा हुआ है चार्जेस एंड ऑल, बट जब एक्चुअली में तुम ट्रांजैक्शन करोगे तब जो आता है ना, दैट इज द रियल डील। फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भराऊंगा डायरेक्ट, उनका जो मशीन होता है उस पर टैप करके देखूंगा कि पेट्रोल भरता है कि नहीं। वैसे बाइक मेरा बहुत पेट्रोल खाती है, तो क्रिप्टो से अगर पेमेंट हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बिटरेफिल वाला जो मेथड था उसमें यार कूपन बनाना पड़ता था, वो थोड़ा लेंदी है। इधर कार्ड टैप मारा, सीधा पेट्रोल टंकी फुल, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। एंड जो लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को लगा, दैट इज़ जो सैमसंग के फ़ोन्स होते हैं ना, उसमें तुम कार्ड ऐड कर सकते हो। तो अभी मेरे पास तो आईफोन है, बट मेरा भाई जब आएगा, आई थिंक इस कार्ड को आने में टाइम भी लगेगा, तो मेरा भाई जब आ जाएगा ना, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा ऐड करने की, और NFC से पेमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर तुम सैमसंग वाले हो तो तुम्हारे मजे हो जाएंगे इफ दिस वर्क्स। अब यूजुअली ये डिपेंड करता है कि कब मेरा भाई आ रहा है या फिर कब ये कार्ड आ रहा है। आई थिंक इसको टाइम तो लगेगा यार। अब देखो यार, वीडियो को लाइक वाइक कर दो। क्यों? क्योंकि कोई भी दूसरा यूट्यूबर ना कार्ड ऑर्डर नहीं कर रहा। क्यों ऑर्डर नहीं कर रहा? क्योंकि ये कंपनी कार्ड दे ही नहीं रही इन्फ्लुएंसर्स को। सब क्रिएटर्स को ये $4-10 का वर्चुअल कार्ड मिला है, इंक्लूडिंग मी। तो अगर तुम लोगों को ये स्पॉन्सर्ड कहना है क्योंकि मेरे को $4 का कार्ड फ्री मिल गया, तो यू कैन से इट। बट तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो लाइक तो बनता ही है, लाइक तो कर दो भाई। सो नाउ दैट तुम लोगों ने लाइक कर दिया है, लेट्स गो स्ट्रेट टू द वेबसाइट। ऑलराइट, सो एज यू गाइस कैन सी कि हम लोग रेड डॉट पे की वेबसाइट पे आ गए। नाउ यहाँ पे इनका मेन मोटिव है कि कैसे हम क्रिप्टो को एज फिएट करेंसी यूज कर सकते हैं। फिएट क्या होता है? जो USD, INR, JPY, जो भी ये करेंसीज होती हैं, तुम क्रिप्टो को डायरेक्टली उस पर कर सकते हो। सो सीमलेस ट्रांजैक्शंस विद क्रिप्टो करेंसीज। बेसिकली ये तुम्हारा ऐप के थ्रू चलता है। अगर ऐप के थ्रू चलता है तो हम वेबसाइट पे क्यों है? क्योंकि भाई इन डेप्थ जाना है, तुम्हें चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा ना, तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारे लिए है कि नहीं। अब देखो, ये वर्चुअल कार्ड एक मिलेगा और फिजिकल, मतलब दोनों ही पेड है। वर्चुअल कार्ड तुम्हारा $10 का है, फिजिकल कार्ड $100 का है, बट अभी इनका कुछ सेल वेल चल रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करके मैं तुम लोगों को सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे तक चलते हैं, ये सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट नीचे तुम्हारा यहाँ से लेफ्ट से राइट जाएंगे और मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अगर मैं कार्ड्स पे क्लिक करता हूँ, योर ऑल इन वन क्रिप्टो पेमेंट सोल्यूशन। ठीक है, क्रिप्टो को फिएट की तरह यूज़ करो। टैप एंड पे है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स है, और एटीएम विड्रॉल है। दिस इज़ व्हाट आई एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, कि कैसे ये कार्ड काम करेगा। ऑर्डर करेंगे कार्ड को, आगे
पर पहले ये देखते हो, तुम ये सब जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये चीज़ ये लिख रखी है कि योर एसेट्स आर सेफ, $50 मिलियन का इंश्योरेंस कवर है इनके पास। उस कंपनी में भी जाएंगे, उस कंपनी के बारे में भी देखेंगे जहाँ पे इनका इंश्योरेंस हो रखा है, ठीक है। ट्रांसफर्स पे आते हैं, सेंड एंड रिसीव विद ज़ीरो फीस। ये रेड डॉट पे टू रेड डॉट पे के लिए है। अब मैं तो ये सजेस्ट नहीं करता तुमको, तुम सीधा USDT, TRC या फिर ERC या फिर BEP20 यूज़ करके इधर उधर भेजा करो, फिर क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज रहता है ना, यहाँ पे KYC हो रही है ना, क्योंकि तो यहाँ पे तुम QR के थ्रू, मोबाइल के थ्रू भेज सकते हो, रेड डॉट पे से रेड डॉट पे भेज सकते हो, ठीक है। अब हटाओ इसे, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स पे जाते हैं। ये अभी कमिंग सून है, आई थिंक होपफुली आ जाएगा। इनके लिंक्डइन पे लिख रखा है दे आर वर्किंग ऑन दिस। तो ट्रांसफर फियाट विथ योर क्रिप्टो टू एनीवन एनीवेयर। तो दिस इज़ वेरी प्रीटी कूल मैन, कि मतलब कि तुम्हारे पास क्रिप्टो है बट तुम सामने वाले को फियाट भेज रहे हो। सो नाउ इट्स नॉट क्रिप्टो टू क्रिप्टो एनीमोर, ठीक है। सो दैट वुड बी रेवोल्यूशनरी, ठीक है। ये तो भाई, ये तो एक बढ़िया चीज़ होगी। अब यहाँ पे आते हैं, सिक्योर कस्टोडियन, ठीक है। आर लाइसेंस कस्टोडियन पार्टनर इज सेफ गार्डिंग योर एसेट्स। मतलब क्या है इसका? सो यहाँ पे देखो लाइसेंस, ये देखो लाइसेंस ट्रस्ट एंड कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, योर एसेट्स आर प्रोटेक्टेड बाय अ $50 मिलियन इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइडेड बाय 1 डिग्री। तो भाई हम लोग आ जाते हैं लिंक्डइन पे, क्योंकि ये एक ठिकाना है जहाँ पे तुम्हें ईजिली आ जाएगा। तो मैं ये ऑलरेडी ये देख रहा था। तो 1 डिग्री क्या है? ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। अगर हम इनके वेबसाइट पे आते हैं तो तुम यहाँ पे इंश्योरेंस कर सकते हो। अब एक डिस्क्लेमर, अब तुमको सबसे पहले मैं पहले डिस्क्लेमर ही दे देता हूँ। अगर तुम लोग देखोगे ना तो 1 डिग्री हैज़ ऑपरेशंस इन हांगकांग, राइट। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये रेड डॉट पे जो है ये भी हांगकांग बेस्ड ही है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वेयर इज हांगकांग लोकेटेड, सो यू कैन सी इट इज़ लोकेटेड इन चाइना। एंड यू गाइज नो कि इंडिया और चाइना का सीन चलता रहता है, चाइनीज़ ऐप इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो अभी तो क्लियर नहीं है कि इंफॉर्मेशन लेंगे कि नहीं लेंगे, बट देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ कि अगर ये ज़्यादा वायरल हो गया ऐप, ज़्यादा ये लोग इसके बारे में बात करने लगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स और कुछ इंडियन क्रिएटर्स ने बात करी है, बट अगर ये दिस गोज़ वायरल तो शायद गवर्नमेंट देखेगी कि ओके ये चाइनीज़ बेस्ड ऐप है, इसको उड़ा दो। उसका भी सोल्यूशन है अपने आईफोन से या उधर से उड़ाना मत इस ऐप को, मतलब अगर वो रिमूव भी कर देंगे देन ऑल्सो यू कैन यूज़ इट। तो ये 1 डिग्री में इनका $50 मिलियन का इंश्योरेंस हो रखा है। ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, राइट। नीचे आ जाओ। अब ये ऑल प्राइवेट कीज आर सिक्योर स्टोर्ड इन टॉप टायर HSM विद FIPS 142 लेवल 3 स्टैंडर्ड। बहुत हाई लेवल हो गया ये, बट यूजुअली मैं देख रहा था ये बहुत टॉप लेवल की सिक्योरिटी होती है। मतलब इसको अगर वो करना है तो 4 लोग लगेंगे, उनके से प्राइवेट की लगेगी, फिर एक मेजर प्राइवेट की लगेगी, पता नहीं ऐसा कुछ था। तुम लोग इसको सर्च करना, ठीक है। ब्लॉकचेन क्रिप्टो करते रहते हो, इसको सर्च करना, ठीक है। अब ये वाला तो हो गया। फिर कनेक्ट योर वॉलेट में मैं जहाँ तक देख रहा था इसके अंदर ना ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? ओके, वी फाउंड अ ग्लिच मैन। तो अब आ जाते हैं FAQs पे, ठीक है। FAQs के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मैं तुमको प्रॉपरली समझा दूंगा इन द वीडियो, क्योंकि मेजरली तुम्हें इसमें पैसा ऐड करना है, उस पैसे से ट्रांजैक्शन करनी है, यही तो करना है। तो FAQ तुम लोग यार अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लेना, बिकॉज दिस इज़ अ चाइनीज़ बेस्ड ऐप, यू नीड टू नो कि चल क्या रहा है, ठीक है। किसी ने बताया भी नहीं है दिस इज़ बेस्ड ऑन हांगकांग, सब वीडियो बनाए जा रहे हैं मस्त, ठीक है। अब ब्लॉग अनाउंसमेंट पे आते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा था कि ये लोग ना सारे रेगुलेटर्स के साथ वर्क कर रहे हैं। देखो, लीगल एंड रेगुलेटरी अपडेट, UK हाई कोर्ट सेक्टर्स एज प्रॉपर्टी। मतलब कि ये लोग ना एक्चुअली में दे आर वर्किंग विद अथॉरिटीज ताकि ये ना एक बड़ा प्रोजेक्ट बन पाए, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे आर मिशन में मैं देख रहा था, ठीक है। वी आर मेकिंग क्रिप्टो करेंसीज एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे our vision is to be the forefront of future by pioneering cryptocurrency as secured and seamless payment transfer
अब इनका क्या है ना, रेड डॉट पे क्रेडिट कार्ड इज अ लेजिटिमेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑपरेटेड बाय लाइसेंस्ड एंड रेगुलेटेड एस्टैब्लिशमेंट इन हांगकांग, ठीक है। ये लोग प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, केवाईसी ले रहे हैं सबकी, तो वो जरूरी है। अब एएमएल कंप्लायंस भी हो रहा है इनका, मतलब एएमएल के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करके होता है। तो वी रन रियल टाइम ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग टू कंप्लाई विथ एएमएल रेगुलेशंस, मतलब कि बिकॉज दे वांट टू स्टे इन द गेम लॉन्ग टर्म, ये लोग सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। तो तुम लोग अगर कुछ अंट काम करके यहाँ से पैसे इधर उधर करने की सोच रहे हो तो वो नहीं होगा। तुम रीज़न तो दे ही सकते हो कि भाई प्रॉफ फर्म का पैसा है, या फिर मैं पेपे लिया था वो 2x हो गया उसका पैसा है। एंड नीचे तुम लोग देख सकते हो कुछ कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि जैसे सम सब हो गया, तो इंस्टेंट फंडिंग जो है उसके अंदर मेरा इसी से हुआ था। चैनलिसिस हो गया, सर्कल हो गया, ये जितने भी है ना ये सारे फॉलो करते हैं इसको, एएमएल कंप्लायंसेस को। मतलब कि भाई देखो, अगर मैं चेनालिसिस लिखूँ, चेनालिसिस, ठीक है, द ब्लॉकचेन डेटा प्रोग्राम, द हाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैन कॉन्फिडेंटली ऑफर क्रिप्टो प्रोडक्ट्स। तो भाई क्या हो रहा है ना, क्रिप्टो प्रोडक्ट्स रेगुलेशन के अंदर आके काम कर रहे हैं, तो वो अच्छे से काम हो रहा है, कुछ फ्रॉडलेंट काम नहीं हो रहा। सो दैट इज प्रीटी गुड। द ओनली सस थिंग अबाउट दिस इज दे आर बेस्ड ऑफ चाइना, बेस्ड ऑन हांगकांग, तो वो एक खतरे का संकेत है। बाकी सब तो अभी तक मेरे को ग्रीन फ्लैग लगा है, क्योंकि 50 मिलियन वाला जो था इनका यूएसडी का, जो इनने सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखा है, दैट इज वैलिड, दैट इज ट्रू मैन, ठीक है। तो अब लीडरशिप में क्या है, लीडरशिप में भी वही है। तो यार ऑल इन ऑल तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ये रेड डॉट पे है क्या। बेसिकली रेड डॉट पे वीज़ा के साथ मिलके ऐसा काम कर रहा है कि जो क्रिप्टो है वो तुम डायरेक्टली यूज़ कर सको थ्रू देयर कार्ड। अब हम लोग एक और चीज़ करते हैं, नीचे आ जाओ, हम लोग देखते हैं कि इनके सोशल मीडियाज़ कैसे हैं। तो अगर मैं इनके इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ तो भाई इंस्टाग्राम बिल्कुल ही डेड पड़ा है। बट तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इन लोगों ने ट्विटर का लिंक डाल रखा है, एंड उसका एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि दे ऑपरेट मोस्टली ऑन ट्विटर। जितने भी तुम्हारे देखो ट्विटर में इनके दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, वाई, यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों के 49.6K फॉलोअर्स हैं, एंड अपने राकेश भाई ने भी फॉलो कर रखा है, एंड गौरव क्रिप्टो गाय ने भी फॉलो कर रखा है, मैं भी कर लेता हूँ। तो देखो गिव अवे इनका चलता रहता है, दे आर वर्किंग विद मिंट ब्लॉकचेन। अब इनका कैशबैक हमेशा ऑन ही रहता है, एंड भाई लोग यूज़ कर रहे हैं। इधर तुम्हें रियलिटी दिखेगी कि रेड डॉट पे का हाँ काम तो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम आके देख सकते हो इनके ट्विटर पे क्या क्या है, बट दैट इज़ नॉट वे, बट हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। हम लोगों को तो अपना क्रिप्टो मनी यूज़ करना है ना, तो हमारा तो मेन कंसर्न वही है। बट एक और चीज़ ये भी देखना है हमको कि ये लिंक्डइन में कितना एक्टिव है, क्योंकि अगर ये एक स्टार्टअप है तो ये लिंक्डइन में बहुत एक्टिव होंगे। और लिंक्डइन पे इनके रेड डॉट पे लिंक्डइन में ही पता चलता है कि कंपनी का विजन क्या है, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं पढ़ूंगा ना, दैट इज एक्चुअली रेड डॉट पे। रेड डॉट पे इज अ फिनटेक कंपनी बेस्ड इन हांगकांग, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिक्योर क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सॉल्यूशंस ग्लोबली फॉर सीमलेस एंड एफिशिएंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये पूरा पढ़ने वाला हूँ मैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विथ इट्स इनोवेटिव अप्रोच, रेड डॉट पे हैज ऑब्टेन्ड अ MSB मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस एंड रिसीव्ड ऑफिशियल ऑथराइजेशन फ्रॉम वीजा, दैट इज गुड। द रेड डॉट पे वीजा कार्ड इज ऑफर्ड इन 2 वर्जन, ठीक है, वर्चुअल और ये हो गया, ठीक है, एप्पल पे, ये सब। देखो ये एप्पल पे और गूगल पे वाला ना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि यार ये रुपए कार्ड वार्ड से कुछ तो होता है फ़ोन पे का, पर वीज़ा तुम डायरेक्टली टैप करके यूज़ कर सकते हो। ये वी आर प्लेटफॉर्म दैट इंटीग्रेट विद थर्ड पार्टी कार्ड एज अ सर्विस कस्टडी एंड KYC AML KYT सर्विस प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड इंश्योरेंस। KYT क्या होता है देख लेते हैं। KYT फुल फॉर्म क्रिप्टो, देखते हैं क्या होता है। नो योर ट्रांजैक्शंस, ठीक है, नो योर ट्रांजैक्शन, नो योर कस्टमर, सब कुछ चल रहा है, फुल लेजिट धंधा है बिल्कुल, ठीक है। यूजर्स कैन ट्रांसफर USDT, ये ट्रॉन, ये ठीक है, eKYC AML हो रहा है क्या। अच्छा ये पढ़ लेते हैं। SumSub and WorldCheck are our chosen service providers for KYC and AML.
while Cactus manages CFT, KYT and ongoing transactions. Cactus भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ पता है तुम लोगों को यार, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बिना बात की ये खींच रहा है, तो इसलिए मैं टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा। अगर इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस तुम डायरेक्ट देखो भाई, ठीक है। कैक्टस क्रिप्टो, ये क्या आ गया, ये है शायद लीडिंग क्वालिफाइड कस्टोडियन फॉर डिजिटल एसेट्स। देखो भाई ऐसे ऐसे करके जब तुम जाओगे ना, हांगकांग में इनका लाइसेंस है, धीरे धीरे करके तुम्हें चीज़ों का पता चलेगा कि हाँ भाई जो भी हो रहा है दिस इज़ फकिंग लेजिट। भाई वेबसाइट तो अच्छी है यार इनकी, ठीक है। तो पूरे इनके जो पार्टनर्स है पूरा अच्छे से इन्हें लिख रखा है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। AML के लिए वर्ल्ड चेक है, सब है KYC के लिए, KYT एंड CFT के लिए है। CFT का फुल फॉर्म भी देख लेता हूँ भाई, मैं भी तो, मेरे को भी तो CFT क्रिप्टो फंड ट्रेड छोड़ो इसको छोड़ो, ठीक है। सो करेंटली वी फैसिलिटेट द इंश्योरेंस ऑफ बोथ वर्चुअल कार्ड एंड फिजिकल कार्ड। यूजर्स कैन यूज द कार्ड ग्लोबली वेयर वीजा हैज अ नेटवर्क फॉर इधर कंजप्शन और ATM विड्रॉल्स। ये चाहिए भाई हमें। वी विल डिडक्ट द इक्विवेलेंट अमाउंट इन USDT अंडर रियल टाइम एक्सचेंज रेट from the user token balance in the Red Dot Pay app. The cryptocurrencies will then be converted to HKD or USD for settlement with our BIN sponsor or Visa. HKD मतलब Hong Kong dollar शायद। We are actively working to implement fiat pay in, fiat pay out, crypto fiat swap services। ये इनका वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि coming soon है, तो ये वो चीज़ है। अब देखो यहाँ पे एक मैं इनका ये देख रहा था, पोस्ट इनकी कहाँ गई भाई। देखो ऐसे रिसर्च करने में ना मज़ा भी आता है कि तुम किस ब्रांड के साथ एसोसिएट हो रहे हो, किस ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मतलब तुम कुछ भी प्रोडक्ट चलाने लग जाओगे ना, मतलब तुम कुछ खरीदते हो, फ़ोन खरीदते हो, तो रिसर्च तो करते हो ना यार। देन इधर क्यों नहीं भाई, इधर क्यों नहीं, ठीक है। यहाँ पे पोस्ट में जाता हूँ, इनने एक डाला था, कहाँ गया भाई। एक्टिव तो है ये लोग, एक्टिव तो है भाई, सर्कल, रेड डॉट पे सब चल रहा है एक साथ। बट वो पोस्ट जो थी वो ये थी कि हाँ, वी आर थ्रिल्ड, ये वाली पोस्ट थी, वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस VASP रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द फाइनेंस क्राइम इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज ऑफ लिथुआनिया, पता नहीं मैंने सही पढ़ा कि नहीं, मार्किंग आवर एंट्री इनटू यूरोपियन मार्केट। तो ये ना जितने भी तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना जो एक गवर्नमेंट मांगती है, ये सब फॉलो कर रहे हैं। तो भाई तुम लोग देख सकते हो, दे आर वर्किंग ऑन सिक्योरिटी, ये गवर्नमेंट के साथ हाथ से हाथ मिला के चल रहे हैं। तो एज अ एंड यूज़र अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारा डेटा आगे नहीं जाएगा तो दैट इज़ रॉन्ग। बट अगर तुम लीगल तरीके से ये यूज़ कर रहे हो, मतलब तुम्हारा ब्लैक मनी नहीं है, देन बहुत सही चीज़ है ये, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये हो गया। अब मैं तुम लोगों को यार अपने फ़ोन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे कार्ड दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, हम लोग उसमें पैसे ऐड करेंगे बाइनेंस से एंड बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो चलो फ़ोन पे चलते हैं। ऑल राइट, तो भाई जैसा कि तुम लोग देख सकते हो ये रेड डॉट पे का ऐप कुछ ऐसा होता है। अब साइन अप लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे तो मुझे पता है तुम लोग सब साइन अप करके ऑलरेडी बैठ गए हो, बस $5 देख के तुम कूद तो गए होगे, मुझे पता है। बट अगर तुम लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो भाई बना लेना मेरे लिंक से। एंड तुम लोग अगर बना चुके हो तो अपने घर में से किसी का करके बना देना यार। तो सबसे पहले जब तुम आओगे ना यहाँ पे तो तुम्हें लगेगी KYC। तो KYC करने से तुम्हारा जो ट्रांजैक्शन लिमिट है वो $100,000 है शायद, ये $100,000 तक तुम एक कार्ड में स्पेंड कर सकते हो, जो कि खतरा लेवल है भाई, ठीक है। अपना ये सब कर लेना, वेरिफिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन, ये सब से कर लेना भाई, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जब तुम आओगे ना तो तुम्हारा यहाँ पे वो KYC करने के लिए कहेगा। तो इनका KYC पार्टनर सब है, तो तुम देख लेना। तुम्हारा अगर वहाँ पे आधार कार्ड यूज़ हो रखा है पहले तो आधार कार्ड ही देना, क्योंकि मेरा इंस्टेंट फंडिंग में मैंने जब अपना पैन कार्ड दे दिया था तो उन्होंने KYC रिजेक्ट कर दी थी मेरी, तो मेरे को बहुत ईमेल करने पड़े थे सपोर्ट को। हालांकि सपोर्ट ने बहुत जल्दी रिजॉल्व कर दिया था, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पे $5 है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं तुम्हें कार्ड का दिखा देता हूँ। तो कार्ड का अभी सेल चल रहा है, ठीक है। तो कार्ड में 60% ऑफ है, कोई 11/11 सेल चल रही है एंड ये ख़त्म हो जाएगी 28/10। आज क्या है, 22 चल रही है आज। तो मैं एडिटर को बोलूँगा जल्दी से जल्दी डाल दे भाई।
तो तुम यू कैन नाउ ट्रांसफर फ्रॉम पेपाल टू रेड डॉट पे, तुम्हारा कार्ड ऐसा सा आएगा। मैं भी अभी ऑर्डर करूँगा, देखेंगे कैसा वाला आता है। तो $4 का तुम लोगों को पड़ेगा कार्ड। इज इट वर्थ इट? यस, अगर तुम लोग प्रॉप फॉर्म ट्रेडर्स हो तो ये एक बिटरेफिल का भी ऑल्टरनेटिव हो सकता है। बिटरेफिल बाइनेंस के अंदर है, वहाँ से तुम्हें बिटरेफिल ऐप में डालना पड़ता है। टू सेव योर सेल्फ थोड़े से बिटरेफिल में डालो, थोड़े से यहाँ पे डालो, ठीक है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा तुम्हें कि सारे के सारे पैसे यहाँ सेव करो। पैसे अपने सेव करो अपने ट्रस्ट वॉलेट में, अपने नॉन KYC क्रिप्टो एक्सचेंज में, या फिर नॉन FIU जो भी बोल लो। मैं तो भाई ब्लोफिन यूज़ करता हूँ और मैक्सी यूज़ करता हूँ, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे। बट वो वीडियो का टॉपिक नहीं है, वीडियो का टॉपिक ये 8 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो $4 इज़ अ गुड डील मेरे हिसाब से, ठीक है। पर हम लोग तो यहाँ ये मंगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को कैसे इसमें पैसे डालने, तो भाई यहाँ पे तुमको दिख जाएगा $5 और सामने ना बड़ा सा तुम्हें डिपॉजिट का एक बटन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते कुछ नोटिफिकेशन भी आया। ये वेरिफिकेशन पास हो गई थी मेरी और मेरा कार्ड भी बन गया था। ये गिफ्ट में क्या है, ये सब रेफरल वाला है, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ डिपॉजिट में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करके हम लोगों को चीज़ खरीदनी है, जैसे माइक खरीदना है या फिर वॉफल खरीदना है, लेट्स सी। तो USD मेरे को तो बाइनेंस पे नहीं मिला। अगर मैं बाइनेंस खोलता हूँ, ठीक है, ये बाइनेंस मैंने खोल दिया, सब लाल हो रखा है। वॉलेट में मैं गया, यहाँ पे मैं विड्रॉ में अगर जाऊँ और P2P इधर से मैं अगर विड्रॉ दबाऊँ तो यहाँ पे मैं USD लिख रहा हूँ ना, आ तो रहा है US डॉलर, आ तो रहा है। करेंसी AUD क्यों आ रहा है? नहीं, ये P2P वाला खुल गया, तो इसलिए इस सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे USDT सिलेक्ट करेंगे। अब जब मैं बाइनेंस पे कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 200 लिख रहा हूँ तो फॉर सम रीज़न फेल हो जा रहा है। मैं टॉप अप दबा रहा हूँ, ओके, हो रहा है गाइस, हो रहा है, ठीक है। बट मैं इससे करूँगा। बट पहले मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ कि अगर तुम लोगों के पास बाइनेंस पे नहीं है ना, तो तुम लोगों को कैसे करना है। तो यहाँ पे आना, देखो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तुम लोग को इसमें पैसे डालने, क्योंकि तुम्हें खरीदना है कार्ड, या फिर तुम्हें कुछ पहले तो $4 तो डालने पड़ेंगे कार्ड खरीदने के लिए, फिर उसके बाद पैसा डालोगे, फिर जाके तुम इससे शॉपिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ डिपॉजिट में गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया USDT। अब USDT ऑन चेन डिपॉजिट भी तुम कर सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, TRC, BEP एंड ERC। अब होता क्या है ना, USDT तो रहता है, बट कौन से नेटवर्क के थ्रू तुम भेज रहे हो ये होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें USDT ERC से मंगाया है तो फिर वो ERC में जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही तुम किसी भी मीडियम से TRC हो गया, BEP हो गया, ERC हो गया, अपने एक्सचेंज तक पहुंचवा देते हो वो पैसा, ठीक है, तब वो एक्सचेंज, अगर वहां से तुम कुछ और नेटवर्क में भेज रहे हो ना, तो वो एक्सचेंज तुम्हारे लिए कर देता है। ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा नहीं होता। थोड़ा कॉम्प्लेक्स तुम्हें लग रहा होगा, बट इफ यू हैव डन ट्रांजैक्शंस तुम्हें ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं BEP करता हूँ तो ये एक ऐसे आ जाता है। यहाँ पे मैं अगर कॉपी करूँगा, फिर यहाँ पे इसको कट करते हैं, कहाँ चले गया बाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, फिर विड्रॉ पे क्लिक करूँगा, फिर मैं USDT पे क्लिक करूँगा, फिर सेंड वेया क्रिप्टो नेटवर्क करूँगा, फिर यहाँ पे जाके अगर मैं पेस्ट कर दूंगा, और फिर मेरे को यहाँ पे ये नेटवर्क्स चूज करने हैं। वहाँ पे 3 ही ऑप्शन थे, BEP, ERC और TRX। कहाँ गया? TRX मर गया क्या? चलो इसी को कर लेते BEP। अब यहाँ पे कितने भेजने हैं भाई? अपने को भेजने हैं 200, ठीक है, 200। मैं बाइनेंस पे अभी इतना मेहनत कर लिया तो इधर से ही भेज देता हूँ, बाइनेंस पे यूज़ नहीं कर रहा मैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे विड्रॉ दबाता हूँ, नेटवर्क फी 0 लग रही है, बट बाइनेंस पे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को $2 एक्स्ट्रा लग जा रही है। क्यों दूँ मैं? नहीं दूँगा। तो विड्रॉ, अब कंफर्म, BEP था ना भाई, $200, जय बजरंगबली, ठीक है। तो $200 यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे ये BNB BEP था, ठीक है। 20 कन्फर्मेशंस लगते हैं इसको आने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम इज 16:55, अभी 49 हो रहे हैं, मतलब कि 6 मिनट तक का टाइम लग सकता है।
तो जैसे ही ये आता है पैसा मैं तुम लोग को दिखा दूंगा, देन विल डू द शॉपिंग ऑफ द कार्ड। घर पे कार्ड मंगाऊंगा, अपने पैसों से मंगा रहा हूँ तो भाई प्लीज़ यार, या तो इस मेरे लिंक से बना लेना या लाइक वाइक ही कर देना, अच्छे से देख लेना, वॉच टाइम दे देना थोड़ा, और क्या बोलूँ भाई। वरना ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, पे आउट आ रहे हैं भाई के, टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका वेट करते हैं, देन आई स्टार्ट अगेन। अब भाई जब तक ये पैसे आ रहे हैं तब तक मैं तुमको कार्ड वाले सेक्शन में लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कार्ड दिखता कैसा है। तो मेरे पास अभी वर्चुअल कार्ड है, ठीक है। अब वर्चुअल कार्ड ही चाहिए हमें फ़िलहाल के लिए, तो वो मंगाने के लिए ऑनलाइन देखने के लिए कि ऑर्डर होता है कि नहीं होता। तो कार्ड तुम्हारा ऐसे दिखेगा, अपने कार्ड का इन्फो मत दिखाना भाई किसी को, और मेरा नाम वाम ये दिख गया। यहाँ पे लिमिट तुम सेट कर सकते हो, मैंने 1111 कर रखी है। एक दिन इसकी लिमिट मैं कर दूंगा इतनी सारी और उड़ा दूंगा सारे पैसे, बट बहुत दूर है वो दिन। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको वापस 1111, ठीक है। ओके गाइस, डिपॉजिट सक्सेसफुल हो चुका है, सामने आ चुका है डिपॉजिटेड सक्सेसफुली। इसका हम 1111 कर देते हैं। यहाँ पे सेटिंग के अंदर क्या है, कार्ड टैग, मॉडिफाइड एड्रेस, रीइशू, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फ्रीज़ का है यहाँ पे कि अगर तुम्हें कार्ड फ्रीज़ करना है कैसे, लेट्स से तुम्हारा डेटा चले गया कहीं, लेट्स से मेरे तुमने इससे पता कर लिया कि मेरे कार्ड का क्या CVV और सब पता कर लिया, तो यहाँ पे देखो आ चुका है USDT $200 आ चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले तो मैं भाई कार्ड खरीदने वाला हूँ, ठीक है। मेरे को शायद ज़्यादा USDT भेजने चाहिए थे, बट एनीवेज मैं सबसे पहले खरीदने वाला हूँ कार्ड, नहीं सबसे पहले ऑर्डर करने वाला हूँ फिजिकल कार्ड। अगर नॉइस आ रही होगी ना भाई थोड़ा इग्नोर करना, ये वाला माइक में फेंक दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आ गया रेड डॉट पे, इसकी कार्ड सेल पे। अब हम लोग यहाँ पे फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मैंने अपनी इन्फो सब डाल दी। कार्ड का कॉस्ट है ये, प्रोमो कुछ तो लगा है कि ये डिस्काउंट 70 का पड़ गया है, ठीक है। मैं पे दबाता हूँ, तो USDT के थ्रू मैं पे कर रहा हूँ कार्ड का। लाइक दबा देना यार, लाइक दबा देना, कुछ तो वीडियो की रीच बढ़ा देना, ठीक है, कंफर्म। ओके, सो कार्ड का हो चुका है, कार्ड अभी चला गया उसमें, ठीक है। अब $133 है, $133 से मैं कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करता हूँ एंड वील सी कि कैसे क्या वर्क कर रहा है, ठीक है। तो लाइक कर देना यार, तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे, मैं देख रहा हूँ। लाइक पहुंचा दो, इसमें 500 से ज़्यादा तो पहुंचा ही दो, ठीक है। अब मैं माइक ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। अमेजोन पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि माइक का क्या सीन है, ठीक है। और बॉयज एक और चीज़, क्योंकि देखो मैंने इसमें ना $19 और डाल दिए क्योंकि मेरे को माइक डायरेक्टली यहीं से मंगाना है। तो जब मैंने बाइनेंस पे यूज़ करा ना, तो जो मेरे $19 है वो बहुत ही जल्दी आ गए, मतलब कि तुरंत एक ही क्लिक में आ गए, तो दैट इज़ गुड। तो बस अब ऑर्डर करने का समय आ गया है, माइक ऑर्डर करते हैं। ये वाले माइक को टाटा बाय बाय कहते हैं, क्योंकि भाई कंटेंट क्वालिटी ऑलवेज ऑन पॉइंट। यहाँ पे एक बालकनी है बिल्कुल लग के, बच्चे खेलते रहते हैं वहाँ पे, बच्चे खेलते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं, ठीक है। तो हल्ला तुम लोग अगर एडजस्ट कर सकते हो तो फिर तो यही माइक चला लूँगा, बट ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे को यार। यूट्यूबर में थोड़ा अच्छा लेवल का बनना चाहता हूँ यार। तो अमेज़ॉन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना कार्ड खोल लेता हूँ, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे तुम कार्ड्स पे आना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा कार्ड नंबर और CVV सब दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं हॉलीलैंड लार्क M2 माइक। ये वाला क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को एक छोटा माइक चाहिए भाई, मेरे को नहीं चाहिए बड़े बड़े माइक, मेरे को नहीं पसंद, ठीक है। तो ये 12,990 का है। ओके, 12,990 एक्सपेंसिव होता है फॉर अ माइक, यस, बट क्या इससे कंटेंट में इंप्रूवमेंट आएगा, यस। सो इसको लेना चाहिए बिल्कुल। तो इस पर रिग्रेट नहीं करने का भाई मैं। हाँ, पर एक बार देख लेते हैं, ये एक एक्सटेंशन है, कीपा करके रहता है ये, ठीक है। यहाँ पे इसका प्राइस सबसे लोएस्ट गया था 490, अभी क्या चल रहा है 990, मतलब 400 का डिफरेंस है। चलो ओके, इसको करते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। अब मैं जाता हूँ गो टू कार्ट। एडिटर कुछ भी एड्रेस कुछ होगा भाई छुपा दियो, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा स्क्रॉल वोल नहीं करूँगा ताकि उसको आसानी हो जाए। तो हॉलीलैंड लार्क M2 प्रोसीड टू बाय। भाई क्रिप्टो के पैसे उड़ाने में बहुत मज़ा आता है।
ओके 50 तो एड्रेस आ चुके हैं, छुपा दियो सब। तो मेरे को यहाँ पे मंगाना है अपने यूज दिस एड्रेस, और यहाँ पे कार्ड्स बहुत सारे आ गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाके करेंगे यूज क्रेडिट और डेबिट कार्ड, एंटर कार्ड डिटेल्स। ये चीज़ थोड़ा ब्लरी ब्लरी रहेगा तुम लोगों के लिए, बट तुम तो समझ ही रहे हो ना मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। ये भी रहेगा, छुपा दियो इसको 2616, ठीक है। निकनेम अभिनव परिड़ा। एक्सपायरी क्या है? ऑलराइट, तो वो वाला कार्ड ऐड हो चुका है। उस कार्ड का एंडिंग नंबर क्या था? ओके, सीवी भी डाल देता हूँ। सो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, यूज दिस पेमेंट मेथड दबा देता हूँ। यूज दिस एड्रेस, तो ये वन टाइम पासवर्ड ये कल ही आ जाएगा मेरे घर पे, ठीक है। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। नाउ लेट्स सी, मैं इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ये यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ताकि समझ आ जाए क्या हो रहा है। सो प्लेस योर ऑर्डर एंड पे दबा दिया है मैंने। अब लेट्स सी कि इसमें क्या आता है। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ये पेमेंट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। ओके, टू हेल्प अस सिक्योर मैं मोबाइल ऐप दबाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो तुम देख सकते हो कि मेरे को डायरेक्टली आ चुका है ट्रांजैक्शन का 12990 अप्रूव। सो गाइज, मैंने माइक को शायद मंगा लिया है, ठीक है। मैंने फूक दिए 13,000 रुपये just to give you guys quality content. You had a transaction declined. Fuck. A recent transaction on your card was declined for the reason available balance is insufficient. Please check account balance and payment currency fees view. ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मेरे पे पैसे कम है, $152। भाई रुक जा, अगर मैं कैलकुलेटर खोलूँ, ठीक है, 12990 डिवाइडेड बाय 152, 85 का रेट मिल रहा है, ठीक है। मैं अपने बाइनेंस से थोड़े से और डाल लेता हूँ यार। ऑलराइट गाइज, जैसा कि तुम लोगों ने देखा यार, अपना ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया क्योंकि यार उनको $150 शायद कम है, ठीक है। मेरे को लगा हो जाएगा, बट कोई नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पैसे ऐड करूँगा और तुम लोग ना इसके थ्रू करूँगा, बाइनेंस पे के थ्रू। तो यहाँ पे $45 और ऐड कर लेते, शायद हो जाना चाहिए यार। इतने में तो और कितना पैसा उड़ाऊँ मैं। तो $45 ये हुआ, फिर रेड डॉट पे वीज़ा कार्ड 45.45 एक्स्ट्रा लग रहा है। और तुम लोग देखना कितनी जल्दी होगा। मैं कंफर्म दबाऊंगा, ये मेरा पास कीज़ वाला फेस आईडी यूज़ होगा। ये बढ़िया है कि नहीं हो सकता इंसान। और ये तुरंत ऐड हो गए हैं झटपट, ठीक है। अब मैं $199 हो गए। अब मैं मंगाऊंगा। अब मैं तुमको लेके चलता हूँ अपने उसकी स्क्रीन पे, किसकी, ये अमेज़ॉन की, और वापस इसको ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। अगेन द सेम स्टेप्स, बाय नाउ का दबाता हूँ, सीधा बाय नाउ ही करते हैं। अब कुछ और तो मंगाना है नहीं। आई होप कि ये अच्छा माइक हो यार, इसमें नॉइस कैंसलेशन थी। अब अपना कहाँ है, अभिनव परिड़ा 2616। CVV क्या है इसका, कार्ड में देख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं करवाता हूँ यूज़ दिस पेमेंट मेथड। मेरे को मेरे एडिटर पे पूरा भरोसा है कि वो मेरा डेटा लीक नहीं होने देगा। अगर मेरा डेटा लीक होता है तो वो इंटेंशनली लीक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टुमारो प्लेस योर ऑर्डर एंड पे। तो अगेन हम लोग पेमेंट की स्क्रीन पे आ गए हैं। अब मैं वापस इसको मोबाइल ऐप ही दबाऊंगा क्योंकि मोबाइल ऐप के थ्रू ही करना है। कंटिन्यू दबाया एंड यू कैन सी बहुत जल्दी आ गया। यहाँ पे मैं अप्रूव दबाता हूँ, मेरा फेस आईडी होगा
अब हो जाना प्लीज़, प्लीज़ हो जा, अभी तो पैसे भी डाले थे। कम ऑन, गिव मी द गुड न्यूज़। देखो देखो, हो तो जाना चाहिए, टाइम तो ले रहा है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है गाइस, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई है एंड आई हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड हॉलीलैंड लार्क M2 माइक। एज यू कैन सी, आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग परचेज 2 टाइम्स। ट्रांजैक्शन भी मेरी तुम देख सकते हो यहाँ पे, पूरी की पूरी $5 की फीस ली है इन लोगों ने। नहीं, ओके, $5 फीस ली है। FX फी तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज फी है 1.2% नॉन डिफॉल्ट करेंसी ट्रांजैक्शन, वो 1.85 पड़ा है। टोटल पड़ा था 152 का, बट $5 और उड़ गए बिकॉज मर्चेंट सिटी बैंगलोर है, पता नहीं कहाँ से तो ये वो कर रहे होंगे, पैसे उड़ गए क्या। हाँ, सिर्फ $41 बचे हैं। अब एक और चीज़ जो सबके उसमें रहती है कि अगर मेरे को ये वापस विड्रॉ करना है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे डिपॉजिट क्रिप्टो में मैं आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पे विड्रॉ पे मैं जाऊँ, अगर USDT में जाऊँ, अब मेरे को USDT अपने बाइनेंस में वापस लेना है ना ये वाले। अब TRC20 है, ठीक है। तो ये रहा मेरा वॉलेट एड्रेस, मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर अलाउ पेस्ट, एप्पल थिंग्स, अमाउंट मैं कर देता हूँ मैक्स, और फिर मैं फ़ी इधर $1 की लग रही है, TRX में तो लगता ही है भाई। अब यहाँ पे विड्रॉ दबा देता हूँ और कंफर्म, बायोमेट्रिक लगेगी। तो विड्रॉल का भी मैंने तुम लोगों को दिखा दिया भाई। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं एंड यहाँ पे आ भी जाएगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि भाई ये तो हांगकांग बेस्ड है, चाइना बेस्ड है, तो भाई हमको इसको करना चाहिए यूज़ कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसको लेके ये सीन है कि जब तक या तो शाम तक या चांद तक वाला सीन मुझे लग रहा है ये। बट जिस हिसाब से इन लोगों ने पूरा कंप्लायंस बिठा रखा है यूरोप के साथ, इसके साथ, इंडिया तो कभी मानेगी नहीं, ठीक है, इंडिया बॉयकॉट कर देगी मुझे जहाँ तक पता है। बट इसीलिए तुम ये ऐप अनइंस्टॉल मत करना, एप्पल वाले स्पेशली, ताकि तुम इसकी सर्विसेज यूज़ कर पाओ। यहाँ पे मेरा बस मोस्टली आ ही जाएगा यार, यहाँ पे इधर आ ही जाएगा, मुझे पता है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, बट आ जाना चाहिए। सो यार, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। तुम लोग अगर हो सके तो मेरे लिंक से साइन अप कर लेना, ताकि मेरे को फ़ायदा हो जाए, जो पैसे वैसे मैं उड़ा रहा हूँ कुछ तो वापस आए, ठीक है। एंड वर्चुअल कार्ड से तुम ऐसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, मैंने तुम्हें अमेज़ॉन पे करके दिखाया, तुम कहीं पे भी कर सकते हो। मैं सेम चीज़ से ना, मैं जोमेटो पे वॉफल भी ऑर्डर कर सकता था, बट वॉफल हम लोग ऑर्डर करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। इस टाइम मैंने वो ऑर्डर कर लिया माइक, ताकि कंटेंट इम्प्रूव हो। और या वेट करते हैं कार्ड कब तक आता है। इसमें तो दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अभी तो ये कार्ड प्रिंटिंग में जा रहा है, देखो यहाँ से तो पैसे कट गए हैं। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा जितना मेरे को पता है। यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स में जाता हूँ तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये अभी कार्ड सेंड और ये सब आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा मैं एक्टिवेट का प्रोसीजर भी तुम लोग को दिखा दूंगा, एंड फिर इसको जो बढ़िया तरीके से हम यूज़ करने वाले हैं ना, वो करके दिखाऊंगा। सो यार, दैट इज फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम लोग को ये परिदा स्टाइल रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई नीचे कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया, मैं पढ़ता रहता हूँ सारे, सबका रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं। मेरे इंस्टाग्राम के DMs भी फ्लडेड है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं इतनी सारी अटेंशन हैंडल कैसे करूँ। धीरे धीरे करके आई कम बैक टू यू, ठीक है। सो या ऐसे ही यार प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना। 5000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट एम इज 10,000, फिर उसके बाद 100,000, क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग कंटेंट को और इम्प्रूव करेंगे। लव यू गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो भाई रुको, एक बार फीस भी देख लो कि कितनी लगी है और पर डॉलर क्या अमाउंट बैठ रहा है। भैंस की यहाँ अभी चला ले तू सब। हाँ भाई, थोड़ा सा इग्नोर करना, माइक आ रहा है अब तो भाई देखो यहाँ पे अमेजोन में मैंने पेमेंट करी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो जो $5 जो आए थे ना USD, वो भी यूज़ हो गए हैं। तो मतलब कि 152.4186 प्लस
5 इक्वल्स 157.4186 हुआ। अब इसमें फॉरेक्स फी लगी है 1.85 की प्लस 1.85 मतलब कि 159.2686 टोटल मेरे को अमाउंट पड़ा है। अब सही तो है भाई, सही कैलकुलेट कर रहा हूँ ना मैं। लेट्स से मैं फॉरेक्स फीस भी ऐड नहीं करता, 152 प्लस 5 वो 152.5 ही मान लेते हैं। 152.5 प्लस 5 इक्वल्स 157.5। 12,990 डिवाइडेड बाय 157.5 इक्वल्स, ओ सॉरी 12,990 डिवाइडेड बाय 157.5 इक्वल्स 82.47 का पर डॉलर पड़ रहा है, जो कि सही है यार। सही तो है, सही है भाई, सही है मेरे हिसाब से, सही है। जिस हिसाब की फैसिलिटी दे रहे हैं मेरे हिसाब से सही है। सो मेरे हिसाब से थम्स अप है। बाकी वो चाइना वाला तुम लोग देख लेना, मैं तो अभी ये यूज़ करके तुम्हें दिखा दूंगा कार्ड लेके। मैं भी इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ ही करूँगा भाई, ऐसे ही नहीं मंगा रहा मैं। आई थिंक इट इज़ अ गुड डील एंड या वेट करो कार्ड के आने का एंड कमेंट कर देना। चलो बाय।